पुनः पर प्रभु आपकी महिमा के लिए यीशु के नाम से आमेन आमेन आमेन। इस समय वचन में हम जाएंगे। प्रेज गॉड, परमेश्वर को महिमा। तो ईस्टर संडे है जो उसके विषय में हम जब देखते हैं, यीशु मसीह इस संसार में आए हमारे लिए अधर्म को उन्होंने अपने ऊपर लिया, क्रूस पर जान दिया और तीसरे दिन वो जी उठे हैं। आमेन। यीशु मसीह जिंदा है। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। और जब ये बातें सब प्रभु को पता थी, ये बातें क्या क्या उनके साथ होने वाले से सब कुछ पता था, क्योंकि पिता की जो भी योजना थी उन्होंने पूरा किया। आमेन। और तीसरे दिन जी उठे। तो हम देखते वचन में, पहले हम पुनरुत्थान के विषय में देखते। यशाया के 25 के 8 वचन में हम पढ़ेंगे। यशाया के 25वां अध्याय 8 वचन हम पढ़ सकते हैं, जोर से पढ़ सकते हैं। यशाया 25वां अध्याय और 8 वचन। यशाया 25:8 हिंदी मराठी। वो मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा। वो यहाँ यशाया जो भविष्यवक्ता है वो भविष्यवाणी करता है यीशु मसीह के बारे में। वो क्या कहता है? वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा। वो मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा। ओ प्रभु यहोवा सबों के मुंह से आंसू को पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा। प्रेज गॉड। क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। यहोवा ने ऐसा कहा है। तो वो मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा, वचन कहता है। तो ये यीशु मसीह के विषय में यह हम देखते वो भविष्यवाणी के विषय में। और हम आते हैं इब्रानियों में, जैसे कहा यहाँ का है इब्रानी के दूसरा अध्याय और 14 और 15 वचन में हम आते हैं। तो यह वचन कहते हैं, जैसे लड़के लहू मांस से भागी है वो भी लहू मांस का भागी हुआ, और जो लोग मृत्यु के छाये में, अंधकार की छाये में बैठे हुए थे। पढ़ सकते हैं हम। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। यह वचन पहला हम देखते, जैसे लड़के मांस लहू के भागी उसकी समानता में यीशु मसीह भी हो गया। हालेलुया। हमने देखा कि यीशु मसीह यशाया की किताब में जब भविष्यवाणी किया कि वो मृत्यु को सदा के लिए दूर कर देगा, नाश कर देगा। और यह वचन कहता है, जैसे लड़के लहू मांस के भागी है वो खुद भी लहू मांस का भागी हुआ। आगे, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। मृत्यु पर जो शक्ति शैतान को मिली थी उसको निकम्मा कर दे। आगे 15 तक। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे। यह वचन कहते, जितने मृत्यु के मारे दास रस्ते बस उसमें थे, बंधन में थे, उनको छुड़ा ले। प्रेज गॉड, हालेलुया। और हमने वहां देखा यशाया भविष्यवाणी करता है कि परमेश्वर जो वचन कहता है कि यीशु मसीह के विषय में कि वो मृत्यु को अनंत नाश करेगा, अनंत के लिए नाश कर देगा मृत्यु को। और इसलिए बाइबल कहती है यीशु मसीह ने कहा, मैं आया हूँ जीवन देने और भरपूरी का जीवन। हालेलुया, अनंत जीवन। यूहन्ना 3:16 कहता है कि जो कोई उसके नाम पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होगा, वरन सार्वकालिक जीवन उसको प्राप्त होगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। और यह वचन वही कहता है कि यीशु मसीह ने जो वो लोग जो मृत्यु के छाए हुए अंधकार में वो उस दासत्व में बैठे थे उनको छुड़ा ले। इसलिए वो भी लहू मांस का भागी हुआ। जैसे वो लड़के लहू मांस के भागी, वो भी लहू मांस का भागी हुआ। और इसलिए बाइबल कहती है, हमने देखा था तो यीशु मसीह कहते मैं जीवन देने आया और भरपूरी का जीवन। और यूहन्ना 3:16 में हमने देखा कि वो अनंत जीवन, जो कोई उसके नाम पर विश्वास करता है वो नाश नहीं किया जाएगा, वो अनंत जीवन उसे प्राप्त होगा। बाइबल कहती है यूहन्ना 1:4 में
उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। हम पढ़ देंगे यूहन्ना 1:4 में, यूहन्ना 1:4। त्याच्या ठाई जीवन होते हाँ, व ते जीवन मनुष्य मात्राचा प्रकाश होते। आमेन। उसके हिंदी में कैसे लिखा है? उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह कहते मैं जीवन देने आया हूँ। जब अब देखेंगे, जब लाजर मरा था, और यीशु मसीह जब वहाँ नगर में जब आते हैं और मार्था जैसे उसको पता चलता है कि यीशु मसीह नगर में आए, वो भागती हुई यीशु मसीह के पास जाती है और कहती है प्रभु आप यहाँ रहते तो मेरा भाई कभी नहीं मरता था, मेरा भाई नहीं मरता था, कभी नहीं मरता नहीं था। तो फिर यीशु मसीह कहते उसको कहाँ रखा है, और फिर जहाँ उसको रखा है उधर मुझे ले चलो। जब यीशु मसीह को उस जहाँ लाजर रखा था वहाँ जब लाया गया, बाइबल कहती वो गुहा थी और उसके ऊपर बड़ा पत्थर था जो रखा हुआ। तो यीशु मसीह वहाँ हम देखते मार्था को कहते हैं वो पत्थर को हटाओ। फिर वो कहती है प्रभु आपको उसको तो दुर्गंध आती होगी क्योंकि उसको मरे हुए कितना दिन हो गए? हाँ, 3-4 दिन। कितना दिन? 3-4 दिन, 3 या 4? 3 दिन हुआ था। हाँ, 4 दिन था, 4 दिन मरा हुआ वो लाजर। ओके, 4 दिन। ओके, तो वो जब वो कहती है उसको मरे हुए 4 दिन हुए, अभी उसको दुर्गंध आते रहे। तो यीशु मसीह पहले तो बात करता रहता है उससे कि तेरा भाई जी उठेगा। वो बोलते हाँ मुझे पता है, जब पुनरुत्थान होगा ना फिर मेरा भाई जी उठेगा। ओके, और यीशु मसीह कहते हैं उस समय कि मैं ही यहाँ पुनरुत्थान और जीवन हूँ, मैं ही यहाँ अब भी उसको लगता था कि पुनरुत्थान जब होगा उसका तो मरे में से जी उठने का उस समय होगा, अंत के समय। पर यीशु मसीह कहते हैं अब भी मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। और माता को कहते हैं अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। पहले आप देखते वचन में यूहन्ना की 11:25 में हम देखते हैं यीशु मसीह क्या कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, यीशु मसीह ने कहा। यीशु ने उससे कहा पुरातन और जीवन में ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन। तो यहाँ यीशु मसीह क्या कहते हैं मार्था को? पुनरुत्थान और जीवन में हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है अगर वो मर भी जाए फिर भी जिएगा। मतलब मृत्यु से पार होकर जो विश्वासी है, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, वो मृत्यु से पार होकर जीवन में उन्होंने प्रवेश किया। इसलिए यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया है। प्रेज गॉड। और यहाँ मार्था को वही कहते हैं कि मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ, और तू प्रभु फिर अगर जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए फिर भी जी उठेगा। फिर बातचीत चलता रहता है। फिर यीशु मसीह कहते हैं अगर तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। और क्या होता है हम जानते हैं, वो कहते हाँ मैं विश्वास करती हूँ। और जब पत्थर हटाया जाता है यीशु मसीह वचन कहता है वहाँ रोता है, यीशु मसीह भी रोआ। फिर पिता से उसने विनती की, लोग देख रहे हैं, लोग जब रो रहा है तो लोग देखने वाले कहते अरे इसका कितना प्रेम था उसके प्रति ना, ये भी रो रहा है। दूसरे कुछ पहले प्रकार के लोग ऐसे कह रहे, दूसरे प्रकार के लोग थे अरे जिसने अंधों को आग दी, लगड़े चले, तो इसका मृत्यु भी टाल नहीं सका क्या? फिर यीशु मसीह प्रार्थना करते, पिता धन्यवाद तू मेरी प्रार्थना सुनता है। मैं ये क्यों बोलता हूँ कि ये लोग भी जाने कि तूने मुझे भेजा है। और ऐसा करके लाजर को पुकारते कि लाजर बाहर आ। जो 4 दिन मरा हुआ जो मुर्दा था, जब यीशु मसीह ने शब्द बोले, वचन कहता है वो जिंदा हो गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह जीवन है, जीवन है। आमीन। उसका वचन जीवन है।
इसलिए बाइबल कहती है मेरा वचन आत्मा और जीवन है। यूहन्ना 6:68 में वो वहां कहा गया कि देह से कुछ लाभ नहीं, आत्मा तो जीवनदायक है, देह से कुछ लाभ नहीं, और मेरा वचन आत्मा और जीवन है। हम पढ़ेंगे। हाँ, पेत्राने त्याला उत्तर दिले, आप कौन सा पढ़ रहे हैं? योहान 6:8. 8 नहीं 68, हाँ 68, ओके 68 नहीं 63 करें, 63 पढ़ो। वो अनंत जीवन हम कहा जाए, अनंत जीवन की बातें तेरे पास एक कहा गया है, पत्रस कहता है, पर 63 पढ़ेंगे पहला। हाँ, आत्मा हा जिवंत करणारा आहे, आत्मा हा जीवनदायक है, देवापासून आत्मा तो जीवनदायक है, देह से कुछ लाभ नहीं। हाँ काही लाभ नाही. हाँ मी जी वचने तुम्हाला सांगितली हाँ आहेत ती आत्मा और जीवन भी है। आमेन, आमेन। तो यह वचन कहता है कि आत्मा तो जीवनदायक है, देह से कुछ लाभ नहीं। मेरी जो बातें आत्मा और जीवन है। और जब यीशु मसीह ने पुकारा लाजर बाहर आ, अपने शब्दों के द्वारा, जो 4 दिन मरा हुआ मुर्दा, वो लाजर जिंदा हुआ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। क्योंकि वचन में हम देखते कि यीशु मसीह कुछ जीवन है, उसका वचन आत्मा और जीवन है। प्रेज गॉड। और जो 38 वचन में आप देखते कि जब लोग वहाँ स्टोरी पर वो पत्रस कहता है, हाँ आपको छोड़कर हम कहाँ जाए, अनंत जीवन की बातें आपके पास है। 68 भी पढ़ेंगे। शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाए? हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास। हाँ, अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास ही है। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो यहाँ आप देखेंगे यीशु मसीह मार्था को कहता है पुनरुत्थान और जीवन में ही हूँ, और जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए फिर भी जी उठेगा। आमीन, हालेलुया। मतलब वो मौत से पार हुआ है, उसने जीवन में प्रवेश किया है। वो वचन हमने देखा इब्रानी 2:14 और 15 में, जैसे लड़के देह लहू और मांस के भागी है, वो खुद भी लहू मांस का हुआ, और जो लोग अंधकार के मृत्यु के छाये में बैठे हुए हैं उनको छुड़ा ले। मतलब मौत का उस पर दासत्व नहीं, वो अगर मर भी जाए फिर भी जी उठेंगे। अनंत मृत्यु से प्रभु ने बचाया है। आमीन। इसलिए वचन कहता है जो प्रभु पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार होकर उन्होंने जीवन में प्रवेश किया है। इसलिए यूहन्ना 3:16 कहता है कि जो भी उसके नाम पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, पर सार्वकालिक जीवन उसको प्राप्त होगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। और इसलिए बाइबल कहती है, देखो मार्था अभी यीशु मसीह के यहाँ जैसा लाजर यहाँ जिंदा हुआ, और जब आप देखेंगे तो यीशु मसीह वो सब कुछ बातें कह चुका था अपने चेलों को, बताया था कि मनुष्य के पुत्र को पकड़ा जाना, मारा जाना और तीसरे दिन जी उठना आवश्यक है। और मैं गालिल में, फिर जब मैं गालिल में तुमको मिलूंगा, दर्शन दूंगा। बाइबल कहती जब यीशु मसीह को मारा गया, क्रूस पर मारा गया, है ना, यीशु मसीह को मारा गया, फिर बाद में हम देखते जब उनका शरीर क्रूस से उतारा गया, उन्होंने अपना आत्मा, जैसे हमने गुड फ्राइडे को देखा वचन में कि यीशु मसीह कहता है पूरा हुआ, और पिता से कहता है कि हे पिता मेरा आत्मा तेरे हाथ में सौंप देता हूँ, और उन्होंने प्राण छोड़ा। फिर बाद में कुछ समय के बाद वो यीशु मसीह को जब पूरा अंधेरा पड़ जाता है, फिर बाद में वहाँ हम देखते कि सब लोग जानते कि अरे यहाँ कोई परमेश्वर का पुत्र था, वो प्रमाण हुआ। फिर बाद में आप देखेंगे तो उसका जब शरीर को निकाला जाता है, वह भी गुहा की वहाँ यीशु मसीह के शरीर को रखा जाता है और पत्थर लगाया जाता है। और तीसरे दिन जब माता मगदलीनी और दूसरी मरियम जब वो कब्र के पास गई तो उन्होंने क्या देखा, वो पत्थर हटा हुआ, और अंदर वो जाते ढूंढते यीशु मसीह के शरीर को, तो वचन कहता है वह स्वर्गदूत प्रकट होते हैं।
और वो बात करते हैं हम आते हैं वचन में मत्ती की किताब, वो क्या कहते हैं हम देखते हैं। मत्ती 28वां अध्याय 5 और 6 वचन। स्वर्गदूत ने स्त्री से कहा कि तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ा गया था ढूंढ रहे हो। स्वर्गदूत ने कहा, हाँ तुम क्या, मैं जानता हूँ तुम जो क्रूस पर यीशु मसीह को चढ़ाए उसको ढूंढ रहे हैं। फिर आगे कि तुम मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह यहाँ नहीं है। वो यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार अपने वचन के अनुसार जी उठा है। आओ ये स्थान देखो जहाँ प्रभु पड़ा था। वचन कहता है अपने यहाँ देव स्वर्गदूत कहता है कि वो अपने वचन के अनुसार वो जी उठा है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह जी उठा है, तीसरे दिन जी उठा है। प्रेज गॉड। बाइबल कहती है जब, जैसे मैं बोला, जैसे जो उसके प्रभु पर विश्वास करता है वो मृत्यु से पार कर वो जीवन में उन्होंने प्रवेश किया है। बाइबल कहती है जैसे अगर हम रोम के पत्र में आते हैं, रोम 6वां अध्याय हम आते हैं और वापस आएंगे हम रोमियो 6 के 4 और 5 वचन। रोमियो 6 के 4 और 5 वचन। जो उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, उसकी समानता में उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे में से जी उठा, मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन से सी चाल चले। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसकी जी उठने की समानता भी जुट जाएंगे। वो जी उठने की समानता में भी हम जी उठ जाएंगे। आमीन। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए फिर भी जी उठेगा। आमीन, हालेलुया। और माता को यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन में ही आप देख सकते यीशु मसीह कहते हैं, देखो मैं मरा था, प्रकाश वाक्य 1 अध्याय और 18 वचन में यीशु मसीह कहते हैं देखो मैं मरा था पर युगानुयुग जिंदा हूँ और अंधलोक और मृत्यु की कुंजी मेरे पास है। हम देखेंगे तो वचन में मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरी पास है। ओके, तो क्या वचन कहता है कि देखो मैं मरा था और युगानुयुग जीवित हूँ और अंधलोक और मृत्यु की कुंजी मेरे पास है। हालेलुया। वह हमने जब देखा मृत्यु पर जो जिसको शक्ति मिले उसको हरा दे, इब्रानियों 2 के 14 और 15 वचन में हम देख रहे थे कि जो मृत्यु पर जिसको शक्ति मिली थी उनको हरा दे। तो शैतान को मृत्यु पर शक्ति मिली थी। कैसे? जब आप देखते कि पहला जो आदम है उन्होंने आगे का उल्लंघन किया और बाइबल कहते पाप जगत में आया, पाप के द्वारा मृत्यु आया गया। ओके, और जब पाप के द्वारा मृत्यु आया इसलिए रोमियो में हम ये देखते रोमियो के 6 के 23 में कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हम पढ़ेंगे ये वचन भी रोमियो 6 के 23 में। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। आमीन। तो यहाँ आप देख सकते कि जो मृत्यु पर जिसको शक्ति मिली थी अर्थात शैतान उसको निकम्मा कर दे। पर यहाँ आप देख सकते जब यीशु मसीह ने यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ यीशु मसीह कहते देखो मैं
मरा था पर युगानुयुग जीवित हूँ और अंधलोक और मृत्यु की कुंजी जो शैतान के पास थी पहले, तो उसने यीशु मसीह ने अपने ओर वापस लिया। वो सब जो आदम ने खोया था यीशु मसीह ने फिर प्राप्त किया। जो भी अधिकार आदम ने खोया था, जो आज्ञा का उल्लंघन करने के द्वारा, यीशु मसीह ने आज्ञा का पालन करते हुए वो शैतान का खुल्ला खुल्ला तमाशा कर दिया। उसका जो हमारे विरुद्ध में जो लेख था उसको मिटा डाला और वो अधिकार फिर यीशु मसीह ने अपने पास लिया। और जो यीशु मसीह के पास आते वो अधिकार वापस उनको मिला जाता है, दिया जाता है। आमेन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो यहाँ क्या वचन हम देखते हैं, जो देखो मैं मरा था पर युगानुयुग जीवित हूँ और अंधलोक और मृत्यु की कुंजी मेरे पास है। तो पहले शैतान के पास जैसे अधिकार को आदम ने खोया था, पर यीशु मसीह ने वो अधिकार को वापस शैतान के पास जो था वो सब लिया, आज्ञा का पालन करते हुए और शैतान का खुला तमाशा करते हुए और हमारे विरोध में जो भी लेकर था, जैसा कलीसियों 2 अध्याय और 14 और 15 वचन में हम पढ़ेंगे। कलीसियों 2 अध्याय 14 और 15 पढ़ सकते हैं। और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध में था, मिटा डाला। विधियों का जो लेख जो हमारे नाम पर वो हमारे विरुद्ध में था, उसको क्या किया यीशु मसीह ने, मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़ कर सामने से हटा दिया। हाँ, उसको क्रूस पर चढ़कर कीलों से सामने से हटा दिया। और उसने प्रधान तो अधिकारियों का खुल्ला तमाशा कर दिया। खुल्ला प्रधान और अधिकारी का क्या, वो अपने ऊपर से उतार कर हाँ उनका खुल्ला तमाशा खुल्ला तमाशा कर दिया। शैतान को हरा दिया, यीशु मसीह ने हरा दिया। और इसलिए आप देखते हैं यीशु मसीह कहते हैं, देखो मैं मरा था पर युगानुयुग जीवित हूँ और अंधलोक और मृत्यु की पूंजी मेरे पास है। हालेलुया। हमने देखा वो पाप के द्वारा मृत्यु आए थे और मृत्यु के द्वारा शैतान राज कर रहा था और मृत्यु को हराना था, पाप को हराना था। तो पाप को कैसा हराना चाहिए था, कैसा पाप राज्य करता था, तो पाप को हराना था। कैसे हराएंगे पाप को, कैसे हरा सकता है? पाप राज्य कर रहा था शरीर में और शरीर में उसको हराना था। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने सारा संसार, गुड फ्राइडे को हमने वचन देखा कि परमेश्वर ने सारे लोगों का अधर्म पापों को उस पर लाद दिया था। यशाया 53 के 6 वचन में, और यीशु मसीह ने वो सब कुछ लिया। हम तो अपने ही मार्गों को लिया था, हम सबों का अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया था। तो पाप को उसको दंड देना था। पाप राज्य कर रहा था शरीर में, उसको दंड देना था। इसलिए हम देखते हैं सचमुच हमारे अधर्मों के कारण कुछ न गया, हमारे शांति के लिए नहीं क्या, सचमुच हमारे अपराधों के कारण वो घायल किया गया। तो यीशु मसीह ने वो पाप को अपने शरीर पर, पिता ने जगत का पाप उसके शरीर पर, उसके ऊपर लाद दिया था। और यीशु मसीह ने वो पाप को, वो मृत्यु को, पाप के द्वारा मृत्यु है, उसको सर्वदा के लिए नाश कर दिया। इसलिए यशाया हमने देखा यशाया के 25 के 8 में जो भविष्यवाणी यशाया करता है कि वो सर्वदा मृत्यु को नाश करेगा। आमीन, हालेलुया। कौन सा पढ़ रहे हैं आप वचन? हाँ पढ़ो। हम तो सब भीड़ों के नाई भटक गए थे। हाँ, हमसे हर एक अपना अपना मार्ग लिया। हाँ, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया। ओके, तो जगत का पाप उस पर लाद दिया और पाप जो शरीर में राज कर रहा था उसको दंड करना जरूरी था। पाप के द्वारा मृत्यु है। इसलिए हमने वचन कहता है कि रोमियो 6
23 में कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पर परमेश्वर का कृपादान यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हाँ, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हाँ, परमेश्वर का वरदान हमारे यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो यीशु मसीह ने पाप को हरा दिया है, यीशु मसीह ने मृत्यु को हरा दिया है, और तीसरे दिन वो जी उठे हैं। आमेन, हालेलुया। और वो जयवंत है, वो जयवंत परमेश्वर है। बाइबल कहती है हमें आशा है, हमें आशा है। कलीसियों में बोल रहा हूँ, पौलुस कहता है कि उन लोगों की जैसे हम शोक ना करें। जो जगत में जो लोग हैं उनको कोई आशा नहीं, पर मसीह में हमें आशा है, मसीह में हम आशा है, हमें आशा है कि जो सोए हैं फिर जग उठेंगे। हालेलुया। क्योंकि वो मृत्यु से पार होकर उन्होंने जीवन में प्रवेश किया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए फिर भी जी उठेगा। हालेलुया। मृत्यु उसका ठिकाना नहीं, मृत्यु पर वो जयवंत हुआ यीशु मसीह, और वो जय परमेश्वर ने उसके लोगों को वो जय दिया है। आमेन, हालेलुया। इसलिए जो आदम ने खोया था यीशु मसीह ने प्राप्त किया, और जो भी प्रभु के पास आता है उसको वो देता है, उसको वो देता है। आमेन, हालेलुया। तो हम साधारण लोग नहीं हैं, हम जयवंत लोग हैं। आमेन। तो जयवंत लोग हैं। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने शैतान को हरा दिया है, उसका खुला तमाशा कर दिया है। हालेलुया। और हमारे विरुद्ध में जो लेख था उसने मिटा डाला। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह जिंदा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। प्रभु को महिमा, प्रभु को महिमा। आमीन। एक वचन देखिए प्रभु के नाम। रोमियो 10:9 में जो कोई मुझसे प्रभु को यीशु को मुझसे अंगीकार करता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है, और ये मन से विश्वास करता है कि पिता ने उसे मरे हुए से जिलाया है, निश्चित वो उद्धार पाता है। हम देखेंगे रोमियो 10:9 में, जी यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उससे मरे हुए से जिलाया, जो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो हाँ, वो निश्चय उद्धार पाएगा। आमीन, हालेलुया। जो मुंह से यीशु मसीह को प्रभु कर अंगीकार करता है और मन से विश्वास करता है कि पिता ने उसे मरे हुए से जिलाया है, वो निश्चय उद्धार पाता है, वो छुटकारा पाता है, वो छुटकारा पाता है, वो उद्धार पाता है, वो जीवन को पाता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और इसलिए यूहन्ना 3:16 कहता है कि जो भी कोई उसके नाम पर विश्वास करे वो नाश नहीं होगा वरन अनंत जीवन पाएगा। आमीन। हमने देखा क्या देखा? पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह है। हमने देखा यीशु मसीह कहते मैं जीवन देने आया और भरपूरी का जीवन देने आया हूँ। दूसरे हम देखते जीवन और भरपूरी का जीवन, और तीसरी बात हम देखते अनंत जीवन। कितने जीवन यहाँ देख रहे? मैं जीवन देने आया हूँ, भरपूरी का जीवन देने। यूहन्ना 10:10 में यीशु मसीह कहते मैं जीवन देने आया, भरपूरी का जीवन 2, और सार्वकालिक जीवन जो अनंत। प्रेज गॉड, हालेलुया। जो मृत्यु से पार होकर जीवन में उन्होंने प्रवेश किया वो अनंत जीवन है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। तो हम विजयी लोग हैं मसीह में। आमीन, हालेलुया। फिर हमारे पास कुछ प्रकाश वाक्य में वो कहता है तेरा कंगालपन भी मुझे पता है, तेरा कंगालपन, तेरे कलेश, तेरा कंगालपन मुझे पता है, फिर भी तू धनी है। आमीन, हालेलुया। तेरा कंगालपन, तेरा
कलेश, तेरा कंगालपन, मुझे पता है तू फिर भी तू धनी है। प्रेज गॉड, हालेलुया, फिर भी तू धनी है। मसीह में हम जीवन पाए लोग हैं। आमेन, हालेलुया। वो जीवन, वो नया जीवन, भरपूरी का जीवन और आनंद, सर्वकालिक का जीवन, अनंत काल का जीवन। आमेन, हालेलुया। और इसलिए हमें विजय विजय, हम विजय लोग हैं। हारा हुआ हारे हुए लोग नहीं है, क्योंकि विजय लोग हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर विजयी है। आमेन, हालेलुया। तो हम हारे हुए लोग नहीं, हम विजयी लोग हैं। प्रेज गॉड। इसलिए बाइबल कहती है यूहन्ना 4:4 में, संसार में जो है उससे बढ़कर तुम में है। बाल को तुम परमेश्वर के हो, जो संसार में है उससे बढ़कर तुम्हारे में है, क्योंकि हमारे में जय पाया हुआ परमेश्वर है, मसीह है। आमेन। हम पढ़ सकते हैं। और उसको सामरिया से होकर कौन सा पढ़ रहे हैं? यूहन्ना 4। 1 यूहन्ना 4:4, 1 यूहन्ना 4:4, 1 यूहन्ना 4:4। बाल को तुम परमेश्वर से हो, 1 यूहन्ना 4:4। ये बालकों, हे बालको, तुम परमेश्वर के हाँ। और तुमने उस पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में बड़ा है। आमेन। हे बालको तुम परमेश्वर के हो, जो संसार में उससे बढ़कर तुम्हारे अंदर है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और इसलिए प्रकाश वाक्य में वो कहता है, तेरा कंगालपन मैं जानता हूँ, तेरे कलेश को भी जानता हूँ, फिर भी तू धनी है। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो यीशु मसीह जीवन, पुनरुत्थान और जीवन वो है, और यीशु मसीह आए हैं जीवन देने, भरपूरी का जीवन और सार्वकालिक जीवन, और हम जयवंत लोग हैं। पिता का धन्यवाद हो जो मसीह में हमें जय के उत्सव में ले चलता है। पिता का धन्यवाद हो। 2 Corinthians 2:14 में लिखा गया है, पिता का धन्यवाद हो जो मसीह में हमें जय के उत्सव में ले चलता है और हमारे द्वारा अपना वो ज्ञान का सुगंध हर जगह फैलाता है, ताकि उसकी महिमा हो। आमीन। पढ़ेंगे बच्चा। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिया करता है। प्रेज लॉर्ड। सदा जय के उत्सव में लेके फिरता है। कभी कभी आप सदा जय के उत्सव में ले चलता है, और आप काम करते हुए काम नहीं होता, आप काम करते काम नहीं हो रहा, आप बोलते हैं मैं तो हारा। पर यहाँ वचन कहता है, पिता का धन्यवाद हो जो मसीह में हमें सर्वदा के लिए जय के उत्सव में ले चलता है। किधर इसलिए बोला प्रभु का पिता का धन्यवाद हो जो मसीह में हमें जय के उत्सव में ले चलता है, और आप काम करते हैं और काम कुछ होता नहीं, तो बोलते हैं हार गए। और यहाँ वचन उल्टा बोल रहा है। यहाँ क्या कह रहा है वचन? पिता का धन्यवाद हो जो मसीह में सर्वदा हमें जय के उत्सव में ले चलता है। सर्वदा। फिर काम नहीं हुआ तो आप हारे, तब हारे। बाबा बहुत बार हम निराश होते हैं, होते ना, होते कि नहीं होते? निराश होते ना। पर हमें जानना है वो जय कहाँ है। वो सार्वकालिक जीवन के विषय में बात कर रहा है, जो पिता का धन्यवाद सर्वदा हमें जय के उत्सव में चलता है। काम होने दो ना होने दो, जय आपके अंदर है, सर्वकालिक जीवन आपके अंदर है मसीह में। आमेन। वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। यीशु मसीह कहते हैं, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और कोई मेरे हाथ से उन्हें नहीं छीन पाएगा। हेलो, आमीन तो बोलो।
यूहन्ना 10:28, यूहन्ना 10:28। एक यूहन्ना की खाली यूहन्ना। फक्त यूहन्ना, अब एक यूहन्ना नहीं, यूहन्ना 10:28। पढ़ो एक वचन। और मैं उन्हें अनंत जीवन में मैं उन्हें अनंत जीवन, कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश न वो होंगे। कभी नाश नहीं हो जाएगी और और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। उनको मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकेगा। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वो कभी नाश नहीं होगी। इसलिए यीशु मसीह कहा कि जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाए फिर भी जिएगा, वो नाश नहीं होगा। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं यहाँ कि मैं उन्हें जीवन देता हूँ, अनंत जीवन देता हूँ और वो कभी नाश नहीं होगी और मेरे हाथ से उन्हें कोई छीन नहीं सकेगा। आमीन, हालेलुया। समझ में आया कि सदा जय के उत्सव में ले चलता है। किधर किधर किधर? अभी मैंने बोला सदा जय के उत्सव में पिता ले चलता है और फिर हम काम करते और काम नहीं होता तो हम बोलते अरे बाप रे हार गए, जनेरस हो जाते हैं। तो कहा जय के उत्सव में ले चलता है। मैं बोला था किधर, बोलो किधर जय के उत्सव में ले चला? आप ही बोलता कुछ तो पहले किधर? आप काम कर रहे हो, काम नहीं हो रहा, आप निराश हो जाते और प्रभु का वचन कहता है सदा जय के उत्सव में ले चलता है। तो कहा जय का उत्सव, किधर है जय का उत्सव भी? तो मैंने कुछ पहले बोल दिया। सुना ना? सुना था कि नहीं सुना? हाँ? फिर किधर है वो जय? क्योंकि शैतान वैसे ही फंसाता है लोगों को। अरे क्या देख तेरा काम नहीं हो रहा है, देख ये हो रहा नहीं और आप लोग निराश हो जाती, उदास हो जाती। देख तेरी परिस्थिति ऐसे है और जय जय बोल रहा है। तो कहा बोला जय के उत्सव में कहा नहीं चलता है प्रभु? कहा है वो जय का उत्सव? आपके अंदर है ना और काम नहीं होता, किधर है फिर जय का उत्सव? अपने अंदर ढूंढना पड़ता है। मतलब वो आनंद जीवन है आपके अंदर, प्रभु ने दिया। वो आनंद जीवन में काम होने ना होने में वो जय के उत्सव में चल रहा हूँ। आनंद जीवन मुझ में है तो काम होने दो ना होने दो, वो आनंद सदा जय के उत्सव में वो जीवन। इसलिए वो वचन मैं जीवन देता हूँ, उन्हें जीवन देता हूँ और वो कभी नष्ट नहीं की जाएगी, कभी नष्ट नहीं होगी और कोई मेरे हाथ से उन्हें नहीं छीन सकता। मतलब आनंद जीवन लेके आप चल रहे हैं जय के उत्सव में, फिर काम हो ना हो। इसलिए वो प्रकाश वाक्य में बोला तेरे दारिद्र्य को, तेरे कंगालपन को जानता हूँ, तेरे कलेश को भी जानता हूँ, फिर भी तू धनवान है। आमीन, हम धनवान हैं। हो सकते हैं संसार में बहुत से संघर्ष कर रहे, फिर भी हम धनवान हैं क्योंकि 1 यूहन्ना 4:4 में क्या देखा हमने? हे बालको तुम परमेश्वर के हो, जो संसार में उससे बढ़कर तुम्हारे अंदर है। आमीन। अभी ढूंढो मत, पढ़ा था ना आपने? आमीन। तो हम जय के उत्सव में चलने वाले, जय प्रभु हमें जय के उत्सव में चला रहा है। आमीन। समझ में आएगा आपको वचन समझ में आएगा तो हम निराश नहीं हो जाएंगे। हाँ थोड़ा बड़ा हाँ अनंत जीवन हमारे अंदर है जो मसीह में है। आमीन, हालेलुया। इस समय हम खड़े होंगे, धन्यवाद देंगे उसके वचनों के लिए। समझ में आया ना? हाँ पूछे आगे तो उत्तर दे सकते हैं आप, है ना? हाँ आमीन। इस समय हम खड़े होंगे प्रार्थना में, धन्यवाद देंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। फतेह का झंडा लहराए, यीशु की जय सदा गाए। फतेह का झंडा लहराए, यीशु की जय सदा गाए।
पाकरू मुझको छूले, रोशनी मुझको दे। वो पाकरू और कहा नहीं, ऊपर से नीचे से नहीं आने वाली, आपके अंदर है। और आप उसको विनती करते हैं कि हाँ पाकरू मेरे अंदर वो काम करना प्रभु, वो पाकरू, ताकि मैं जीवंत जीवन जीव। या ओ मेरा काम नहीं होता, मैं कलेश में जा रहा हूँ, मैं दारिद्रता में भी जा रहा हूँ, फिर भी मैं धनी हूँ, मैं धनी हूँ। थैंक यू लॉर्ड। रोशनी मुझको दे दे, हालेलुया। दावीद कहता है प्रभु मेरे आंखों को खोल दे, ताकि तेरी व्यवस्था में जो अद्भुत बातें हैं वो मैं देख सकूं। ओ भजन संहिता 119:18 में वो दावीद कहता है कि परमेश्वर मेरी आंखों को खोल दे, जो तेरे व्यवस्था में जो भी अद्भुत बातें हैं वो मैं देख पाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हैप्पी ईस्टर डे, आमीन। आज की शुभ घड़ी हैप्पी ईस्टर, आज की शुभ घड़ी हैप्पी ईस्टर। प्रभु की आशीष दया की बारिश बने, मिलो एक दूसरे को। प्रेम का झरना हर एक दिल में उमड़ता रहे सदा। प्रभु की आशीष दया की बारिश बनी रहे सदा। प्रेम का झरना हर एक दिल में उमड़ता रहे सदा। कामना है सदा, कामना है सदा, शुभकामना शुभकामना सबको। आज की शुभ घड़ी हैप्पी ईस्टर, आज की शुभ घड़ी हैप्पी ईस्टर। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते, हर एक को आपके हाथों में हम सौंप देते और धन्यवाद प्रभु जी कि आप जयवंत परमेश्वर हो और आप में हम जयवंत लोग हैं। धन्यवाद देते खुदावंत परमेश्वर, हर एक को आपके हाथों में देते यीशु मसीह राजा। और आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा, आपका प्रेम, आपकी एकता, आपका वचन हर एक के जीवन में बना रहे प्रभु। और सब बातों में प्रभु आपके नाम की महिमा हो, यीशु मसीह के पवित्र और सच्चे नाम में, आमीन। पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की न टूटने वाली सहभागिता हर एक के साथ बनी रहे, आमीन। एक दूसरे को मिल सकते हैं। बेटो मिलो, केक भी खाएंगे।